यहाँ ये कहता है फाइंड इंटरवल्स। इन विच एफ एक्स ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फंक्शन इन सभी क्वेश्चंस की मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लगभग इनमें हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं पहले, उसका डेरिवेटिव। ये काम क्या करता है, एफ डैश एक्स हम क्यों निकालते हैं, क्योंकि ये जो है टेंजेंट्स, जैसे मान लेते हैं फंक्शन ऐसे है, यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, फिर उसके बाद यहाँ तक डिक्रीजिंग है, उसके बाद फिर इंक्रीजिंग है, फिर डिक्रीजिंग है। तो ये उन पॉइंट्स को लोकेट कर लेता है जहाँ पे फंक्शन का ट्रेंड चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली ऐसे पॉइंट पे क्या होता है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, देख रहे होगे ना तुम ये ऐसे। तो हम एफ डैश एक्स निकाल के, क्योंकि एफ डैश एक्स क्या बताता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको जीरो इक्वेट कर लेंगे तो उससे ही इन पॉइंट की लोकेशन का पता लग जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, 6x² माइनस 6x माइनस 36। फिर फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0, 6x² माइनस 6x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे, फैक्टराइज कर लो इसको, तो x² माइनस 3x प्लस 2x, यहाँ 2 पॉइंट आ गए, एक तो x3 और एक x क्या आ गया, -2। अब इनको मैंने बताया था इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लो, -2 से, -2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, तो -∞ से इन्फिनिटी, उसके डिवीज़न कितने हो गए, अब इंटरवल कितने बन गए, -∞ से -2 बन गया, -2 से 3 और 3 टू इन्फिनिटी। 2 पॉइंट आते हैं तो 3 इंटरवल बनेंगे। अगर अलजेब्रिकल है तो -∞ से इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल है तो 0 से 2π को हम डिवाइड करते हैं। अब इनकी एक एक वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, एफ डैश एक्स में रखेंगे। एफ डैश एक्स क्या है आपका, ये है, तो एक वैल्यू कोई भी एक रखें, क्या होगी, -∞ से -2 के बीच की क्या वैल्यू होगी, बताओ बताओ बेटा। सर -3। हाँ, -3 यहाँ हम रख के देखेंगे, तो 6 इंटू 9 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, तो कुल मिला के क्या है, ये पॉजिटिव आया। पॉजिटिव है तो इसमें एफ एक्स कैसा है,
इंक्रीजिंग है। सर इंक्रीजिंग। और -2 से 3 में सर जीरो। हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो ज़ीरो बेस्ट होता है। 0 -0 -6 कितना आ जाएगा? -36। तो नेगेटिव है, तो इसमें एफ कैसा है? सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। और 3 से इन्फिनिटी के बीच में सर 4। 4 रख लो। 4 का स्क्वायर -4 -6 तो कैसा आएगा? 16 -10 पॉजिटिव आया। तो इसमें फंक्शन कैसा है? एफ एक्स इंक्रीजिंग सर। इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो इंटरवल निकलवाएगा या ये कहेगा प्रूव दैट शो दैट। प्रूव दैट शो दैट में तो सिर्फ हमने एक ही बात करनी है कि एफ डैश एक्स लेकर एक वैल्यू चेक करके दिखा दो उसको। पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग, नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग। अच्छा, एक यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल का देख लो। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इंटरवल है 0 से 2 पाई। तो उसी तरह से क्या निकालेंगे? एफ डैश एक्स। क्या होगा एफ डैश एक्स? बताओ बेटा। सर cos x माइनस sin x। कोस एक्स माइनस साइन एक्स फॉर क्रिटिकल वैल्यूज एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 0। तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स क्या हो गया? 0। कोस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स बाई कोस एक्स इज इक्वल टू 1। टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अब टेन एक्स 1 कहाँ कहाँ होता है? सर π/4। शाबाश। एक तो π/4, एक पाई प्लस π/4 पे भी होता है बेटा। ये तो π/4 है। एक टेन पॉजिटिव किस में होता है? देखो, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, एक थर्ड में। थर्ड में कैसे आएंगे? या तो पाई में π/4 जोड़ दो, या 3π/2 में से π/4 घटा लो। ये पाई है, पाई में क्या जोड़ेंगे? π/4। तो उसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी, क्योंकि टेन ऑफ π/4 पाई प्लस π/4। अब पाई है तो टेन टेन में ही रहेगा, और क्वाड्रेंट थर्ड है, पॉजिटिव है, तो ये भी 1 ही होता है। तो ये हो गया 5π/4। तो 2 पॉइंट आ गए हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में। एक तो π/4 और एक क्या है? 5π/4। तो 0 से π/4, π/4 से 5π/4 और 5π/4 से 2 पाई।
अब 0 से 45 में एक वैल्यू बीच में रखेंगे। एफ डैश एक्स क्या है? कोस एक्स माइनस साइन एक्स। तो 30 पे रख के देख लो। एफ डैश पाई बाई 6, तो कोस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6। कोस पाई बाई 6 क्या होता है? सर √3/2। और ये क्या होता है? सर 1/2। 1/2। तो पॉजिटिव आया ना। तो इसमें कैसा है? इंक्रीजिंग। एक वैल्यू अब इनके बीच की रख के देख लो, पाई/2 रख लो। यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तो हो लिया। अब पाई/4 से 3 पाई में पाई रख लो या पाई/2 रख लो। कोस पाई/2 माइनस साइन पाई/2। 0 - 1 कैसा है? नेगेटिव। तो इसमें कैसा है? डिक्रीजिंग। सर डिक्रीजिंग। पाई/4 से 2 पाई, इसके बीच में क्या रखेंगे? थ्री पाई/2। कोस 3 पाई/2 माइनस साइन 3 पाई/2। अब कोस पाई/2 तो 0 होता है, साइन 3 पाई/2 क्या होता है? -1। तो कैसा आया ये? 1। तो इसमें कैसा आया बेटा? इंक्रीजिंग। तो इंटरवल के तो ये हैं बेटा, इंटरवल निकालने कि भाई कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है। तो एफ एक्स लेना है तुमने, एफ डैश एक्स, और उसको 0 इक्वेट कर देना। ये प्रिया समझ आ गया बेटा? बेटा ये बात है। हाँ सर, आ गया। तो अगले कंसेप्ट पर चलें फिर। अब जी सर। इस चैप्टर में एक है, दोनों का प्रोसीजर देख लो। ये तो है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम का, और ये है अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम। मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है इनका। अच्छा, लोकल क्या शब्द क्यों यूज होता है? ये मान लेते हैं ये फंक्शन है। लोकल का मतलब है अपने अड़ोस पड़ोस में, जो सबसे ऊंचे पे है, ये लोकल मैक्सिमा का है। ये भी क्या है? लोकल मैक्सिमम। और ये भी पॉइंट क्या है? लोकल। और ये नीचे वाले पॉइंट क्या हैं? लोकल मिनिमम। लोकल मिन। समझ रहे हो? लोकल शब्द मिलेगा टर्निंग पॉइंट पे। अब्सोल्यूट होता है जो सबसे ज़्यादा, अब जैसे यहाँ अब्सोल्यूट सबसे ज़्यादा है, तो अब्सोल्यूट जो होता है ना, वो इन लोकल पे भी हो सकता है और एंड पे भी। दो सिचुएशन है इसके लिए। मान लेते हैं ग्राफ ऐसा है, ये तो ये सबसे ऊंचा है यहाँ, तो ये है अब्सोल्यूट का। अब्सोल्यूट का मतलब जो सब में मैक्सिमम ज़्यादा है।
लोकल मैक्सिमा नीचे पड़ गए यहाँ, और ये भी हो सकता है ये आगे ऐसा हो, यहाँ पे ये जो ऊंचा है ये सबसे ज़्यादा ऊंचा है, ये दोनों है, ये अब्सोल्यूट मैक्सिमम भी है और क्या है ये लोकल मैक्सिमम, दोनों पॉइंट, दोनों खासियत हैं इसकी। ये समझ रहे हो बात को? तो अब्सोल्यूट का तो कंक्लूजन ये है, या तो वो लोकल वालों पे मिलेगा या एंड पॉइंट पे मिलेगा, एंड पॉइंट ऊंचा हो नीचा हो। अब ये लोकल वाले कैसे मिलते हैं? एफ डैश एक्स को जीरो इक्वेट करने के बाद सबसे पहले हमने एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसको जीरो इक्वेट करना पड़ेगा। करना तो यहाँ भी यही है भाई, हमने ये इन्हीं पॉइंटों को लोकेट करना है। एफ डैश एक्स, एफ एक्स लेना पड़ेगा, एफ डैश एक्स लेना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स को जीरो इक्वेट करना पड़ेगा। तो लेकिन इसमें क्या है, ये पॉइंट आ गए और एंड पॉइंट को इंक्लूड इंटरवल ज़रूर देगा इसमें, उसके एंड पॉइंट ज़रूर देगा, ए बी दे दिया जैसे। तो ये जो पॉइंट आते हैं x1 x2 मान लेते हैं, दो पॉइंट आ गए, और इंटरवल कोर ले लो और इन पे वैल्यू निकाल लो। जो सबसे ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। एफ एक्स लोगे, सेकंड स्टेप एफ डैश एक्स जीरो इक्वेट करोगे, सोल्व करोगे, एंड पॉइंट को इंक्लूड कर लो और इन पे वैल्यूज़ निकाल लो। जो सबसे ज़्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। यहाँ पे क्या करोगे, एफ डैश एक्स लोगे, जीरो इक्वेट करोगे, सोल्व फॉर एक्स, x1 x2 निकालेंगे। यहाँ डबल डेरिवेटिव भी लेंगे, क्योंकि ये हमें नहीं पता ये मैक्सिमम अब लोकल मैक्सिमम पे भी पैरेलल है और लोकल मिनिमम पे भी, तो पता नहीं चलेगा कौन से पे है। तो ये डबल डेरिवेटिव बताता है उसके लिए। ये कहता है x1 x2 रख के देखेंगे, एफ डबल डैश x1 रखा, एफ डबल डैश x2 रखा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। यहाँ भी पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, और नेगेटिव आता है तो, ये प्रोसीजर है दोनों का। इसमें पहला स्टेप एफ डैश एक्स निकालो, सेकंड एफ डैश एक्स जीरो इक्वेट करो, सोल्व करो। यहाँ तक का तो दोनों का एक जैसा है। इसमें डबल डेरिवेटिव निकाल लो, इसमें इंटरवल दे रखा है उसको इंक्लूड कर लो, इसमें जहाँ मैक्सिमम आता है वहाँ मैक्सिमम, इसमें जहाँ पॉजिटिव आता है वहाँ मिनिमम, जहाँ नेगेटिव आता है वहाँ मैक्सिमम। समझ आई बात बेटा? जी सर। अब क्वेश्चन करते हैं इसका। एग्जाम्पल 11 है। सर इसका सेकंड पार्ट करवा देना। एग्जाम्पल 11 का? जी सर। ओके। एफ एक्स 3x4 17 में आया हुआ है क्वेश्चन। -2x³ -6x²
ये है, इंटरवल दे दिया 0 से 2, इंटरवल देते ही पैस जान जाओ एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम लिख भी रखा है इसने ऊपर। तो क्या निकालेंगे पहले, एफ डैश एक्स, इसको 0 इक्वेट करेंगे, x1 x2 के लिए सॉल्व करेंगे। यही आएगा 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। छः कॉमन भी ले लो, सॉरी 2, दो कॉमन ले लो, 6x³ 3x², 6 भी कॉमन आ रहा था। चलो 3 और ले लो, तो 2x³, इसको सोल्व करना है। 3 डिग्री की इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं सिमरन बताएगी। सर पता नहीं। हैं? नहीं पता सर। हीट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे, x को 1 रख के देखेंगे, क्योंकि दो क्वाड्रेटिक का तो फार्मूला है। 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, 2 रख के देखो, -2 रख के देखो, 3 रख के देखो, -3, 4, -4 एंड सो ऑन। कितने कितने तो बाद बनेगी, 0 होंगी। 1 रखो, 2 -1 -2 जमा 1, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 हो गया 0। इसका मतलब क्या है कि x-1 इज ए फैक्टर, ये इसको पूरा पूरा भाग करता है, तो इसने पूरा भाग कर लो। दो एक्स पे स्क्वायर पे, तो क्या बच गया, +x²। अब किस पे जाएगा, +x पे, फिर -x + 1, तो -1 पे गया। तो इसको 2x³ -x² -2x + 1 = 0, इसको फैक्टराइज करके हम लिख सकते हैं x + 1 2x² + x - 1 = 0। तो अब यहाँ क्वाड्रेटिक है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम इजीली। फैक्टर बना लो, 2 को पीछे गुणा करोगे ना, पता होगा ये प्रिया। इसको फैक्टराइज करना आता है। तो यहाँ से पॉइंट आया x-1 और एक 2x-1 को 0 इक्वेट करेंगे तो x कितना आया, 1/2। यहाँ से तो दोनों में एक आया x-1। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक बेटा।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री की मिलेगी। 3 डिग्री का सॉल्यूशन ये होता है, एक सॉल्यूशन एक रूट हीट एंड ट्रायल मेथड से निकाल लो। हीट एंड ट्रायल ये होता है रखो और देखो, रखो और देखो, रखो और देखो। फिर जोन सा रूट आ गया, मान लेते हैं -1 के ऊपर 0 होता तो x+1 लेते हैं हम फैक्टर। यहाँ क्या लिया था, x-1, तो मैंने यहाँ गड़बड़ लिख दिया बेटा, ये x-1 था। तो एक x1 और आ गया, 3 पॉइंट आ गए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आ गए सर। हैं? पहले f(x) लेना है, f'(x) निकालो, f'(x) को 0 इक्वेट करो। 0 इक्वेट करने के बाद सोल्व करना है। सोल्व करना 3 डिग्री की है तो एक रूट हीट एंड ट्रायल मेथड से निकालो और उससे पूरा भाग कर दो। भाग करने के बाद एक क्वाड्रेटिक बनेगी और एक वो पहले था ही, तो क्वाड्रेटिक से 2 रूट और आगे, 3 रूट आ गए इसकी। 3 डिग्री के 3 रूट होते हैं, 4 डिग्री के 4 होते हैं। तो यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। प्रिया की आवाज़ नहीं आ रही। प्रिया सुन पा रही बेटा? आ गया सर, समझ आ गया। हाँ सर। तो अब जो इंटरवल था तुम्हारा 0 से 2, हाँ इसके बीच हाँ की सर। वैल्यूज हैं ये। तो मैंने यहाँ यही बताया था, पॉइंट तुम्हारे x1 x2 यहाँ 2 पॉइंट थे, यहाँ पॉइंट आगे 3। उन तीनों पॉइंटों को a और b के बीच में रख लो और वैल्यू निकाल लो। किसकी, f की। 0 पे भी, -1 पे भी, हाफ पे भी, f1 पे भी, f2 पे भी। जहाँ सबसे ज़्यादा आती है वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट, और जो कम आती है वो तो एब्सोल्यूट मिनिमम। f0 कितना आएगा, fx ये था 0 0 0 0 1 आएगा। f-1 कितना आएगा, fx यहाँ लिख देता हूँ, 3x4 2x³ -6x² +6x +1। अब f-1, तो 3 + 2 -6 प्लस -6 -6 +1। x4 था तो 3 पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और ये भी माइनस का। 3 और 2 5 और 1 6 तो कट गया, एक -6 आ गया। f1/2 3/16, 2/8, 6/4, 6/2 और जमा 1, 16 लघुत्तम हो गया। 3 -4 -24 +48 +16, तो 24 और 4 28, 48 में से 28 गया, प्लस का 20, 20 और 16 36 और 3 39/16। 1 रखोगे तो 3 -2 -6 +6 +1, 2 आ गया। 2 रखोगे तो 3 गुणा में 16, 2 गुणा में 8,
6 गुणा में 4, 6 गुणा में 2, 48 माइनस 16 माइनस 24 प्लस का 12, 16 और 24 40, 48 माइनस 40 गए 8, 12 21 आ गया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा आया? ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और सबसे कम कहाँ पे आया बेटा? ये बोल लो कि मैं -1 पे। सर माइनस -1 पे सबसे कम आया तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम। मिनिमम वैल्यू -6 पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू -1। मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है 21, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम का पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 2। समझ आई बात ये? हाँ सर। अच्छा, यस सर। वो 0 से π/2 वाला। हाँ सर। ये ना, यही है ना बेटा? यस सर। एक्चुअली है ना, ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होते हैं? जहाँ कोई पॉइंट ऐसा हो जहाँ फंक्शन इनफाइनाइट बनता हो, जैसे π/2 हम रखेंगे तो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा ये? ये जो फंक्शन है tan π/2 पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जब भी ये वही सिचुएशन रहेगी। मान लेते हैं ये आई है, फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करें 0 से π/2, तो ये tan ऑफ कोट स्क्वेयर हो जाएगा ये। एक और दो को जोड़ दिया, आई और आई क्या हो गया 2i। अब इसको साइन कोस में बदल देंगे तो साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स तो नीचे आ जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा साइन 4x प्लस। समझ रहे हो इस बात को, साइन कोस में बदलने के बाद? ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स, उसका होल स्क्वेयर में किसकी कमी रहेगी 2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स।